वेलकम बैक ब्रदर्स टू सोनीज मूवी। आज हम बात करेंगे 2025 की लेटेस्ट हॉरर फिल्म डेथ इन विंटर की। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं ठंडी बर्फीली धरती में छिपे डर की एक सिहरन भरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी यूरोप की बर्फीली जंगलों से, जहां एक तेज बर्फीला तूफान यानी ब्लिज़ार्ड के बीच एक औरत एना रास्ता भटक जाती है। कुछ देर बाद उसे एक दोराहा नजर आता है। उसे क्या पता था कि इसी मोड़ पर लिया गया गलत रास्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। आगे जाकर उसे सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो रास्ता पूछने के लिए कार से उतरती है, लेकिन तभी उसकी नजर कार के अंदर रखी बंदूक और जमीन पर फैले खून पर पड़ती है। अचानक एक आदमी बाहर आता है, कानों में हेडफोन लगाए। वही आदमी जिसका नाम है ओल्ड माँ। वो भी एना को देखकर डर जाता है, लेकिन जब एना कहती है कि वो सिर्फ रास्ता पूछने आई है, तो वो थोड़ा संभल जाता है और उसे रास्ता बताकर भेज देता है। एना खून के निशान देखकर हिचकिचाती है, लेकिन कुछ पूछे बिना चली जाती है। थोड़ी देर बाद एना एक जमी हुई झील पर पहुंचती है। यही वो अपने मरे हुए पति की याद में आई थी, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो झील में एक छोटा छेद बनाकर मछली पकड़ने लगती है। तभी जंगल की तरफ से गोलियों की आवाजें आती है। एना तुरंत कार के पीछे छिप जाती है और देखती है कि एक लड़की जिसके हाथ बंधे हैं भाग रही है, और उसके पीछे वही आदमी ओल्ड माँ बंदूक लिए दौड़ रहा है। वो लड़की को पकड़ लेता है। एना सब कुछ देखती है, लेकिन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। नेटवर्क नहीं है। वो कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बर्फ में फंस जाती है। टायर घूमते रहते हैं, इंजन बंद हो जाता है और अब वो पूरी तरह फंस चुकी है। अब एना पास की झोपड़ी की तरफ जाती है ताकि कुछ मदद मिल सके। वो मौका देखकर लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और शख्स आता है, एक और औरत, जूडी, बंदूक के साथ। अब एना समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वो एक चाल चलती है, एक ग्लव दस्ताना जमीन पर गिरा देती है और खिड़की पर लिखती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर वो अपनी मछली पकड़ने वाली चीजों से जाल बिछाती है। थोड़ी देर बाद जूडी को ग्लव दिखता है और वो ओल्ड माँ को बुलाती है। दोनों धुएं की दिशा में जाते हैं, लेकिन ये एना का जाल होता है। ओल्ड माँ बर्फ के गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन उसे जल्दी बचा लिया जाता है। एना समझ जाती है कि दुश्मन को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। इसलिए वह दोनों की झोपड़ी में जाकर सारे के सारे घर की चीज़ों को तबाह कर देता है, जैसे कि गैस, चूल्हा, गर्म पानी, गर्म आग जलाने के लिए सब कुछ तबाह कर देता है, ताकि उन लोगों को भी सुविधा ना मिले। और इन सब को करके ओल्ड माँ निकल रहा होती है। तभी एना बच कर निकल जाती है, पर जब ओल्ड माँ अपने घर आता है तो पाता है कि सब कुछ तबाह हुआ है और उसकी तन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए वह दोनों गाड़ी के अंदर घुसकर कपड़े चेंज कर लेते। तभी हम देखते हैं एना अपने जगमी गांव को लेकर भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आते हैं, और वह वहाँ पर अपनी फांस तीर निकल कर कुछ दवाई लगाने लगते हैं। उधर ओल्ड माँ और जूडी का असली इरादा सामने आता है। वो लड़की का ऑर्गन निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसकी किडनी जूडी के लिए परफेक्ट मैच है। वो झोपड़ी में घुसकर अपने जख्मों की सिलाई खुद करती है, कैंची, अल्कोहल और मछली पकड़ने वाले हुक से। दर्द से कांपती हुई, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। उसे खाना नहीं मिलता, पर एक पुराना रेडियो मिल जाता है। वो मदद के लिए कॉल करती है और कोई जवाब देता है, मैं जंगल का रक्षक आत्मा हूँ। आवाज आती है। एना को उम्मीद की एक किरण मिलती है। एना बंदूक लेकर निकलती है और ओल्ड माँ को पकड़ लेती है। वो दया की भीख मांगता है और कहता है कि वो मदद करेगा। एना झूठा भरोसा करती है और रेडियो काट देती है ताकि वो धोखा ना दे सके। लेकिन ओल्ड माँ जाते ही जूडी से टकरा जाता है और मारा जाता है। एना अब अकेली रह जाती है।
वो अपनी कार को झील में धकेल देती है और उसमें आग लगा देती है ताकि धुआं देखकर कोई आ जाए। सच में 2 रेंजर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जुडी उन्हें भी मार देती है। एना गोली चलाती है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक बुलेट बचती है। आखिरकार वो बेहोश हो जाती है और जब आंखें खुलती है वो खुद को तहखाने बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। वो और वो लड़की दोनों बंधी होती है। एना अपनी चालाकी से मेटल बॉक्स के हैंडल को स्क्रूड्राइवर बना लेती है और स्क्रू खोलकर खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन बाहर निकलते ही पता चलता है जुडी दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जुडी चाहती है कि एना लड़की को बांध दे ताकि वो सर्जरी कर सके। एना झूठ-मूठ टेप कसकर बांधती है, लेकिन नीचे थोड़ा ढीला छोड़ देती है। तभी दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। तेल का लैंप गिर जाता है और झोपड़ी में आग लग जाती है। लड़की किसी तरह टेप खोलकर भाग निकलती है। जुडी अब एना को मारने के लिए झील के किनारे तक खींच ले जाती है, लेकिन एना आखिरी बार अपने पति की अस्थि पात्र यूरन से बच जाती है, क्योंकि उसी ने गोली को रोका था। अंतिम लड़ाई में एना जुडी के पैरों में हथकड़ी डाल देती है और खुद झील के बर्फीले पानी में कूद जाती है। जुडी भी गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं, क्योंकि सवाल ये रह जाता है उस लड़की का क्या हुआ जो उस बर्फीली वीरान जमीन पर अकेली थी। ओके दोस्तों, मूवी यही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।